सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं वो सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कुछ समय बाद मैं लाइव आऊँगा और मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो सभी साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें। सतीश भाई जुड़ चुके हैं, राजू भाई जुड़ चुके हैं। आप सभी को मेरा जय भीम। सतेंद्र भाई को मेरा जय भीम। शाहिद मलिक को मेरा जय भीम। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी साथियों को जय भीम आर्मी। और साथियों मैं आपके बीच में लाइव हूँ। तो साथियों मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ। जितने भी साथी अभी फेसबुक के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जिस तरह से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से समाज को मजबूत कर रहे हैं, समाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से करते रहें। और साथियों अभी कुछ दिन पहले बिहार की जिम्मेदारी हमें दी गई थी और बिहार में हमने लगातार जो है संगठन और पार्टी को लेकर प्रचार किया और बिहार में संभाग 4 की जिम्मेदारी हमें दी गई थी, जिसमें 8 ज़िले आते हैं। 6 ज़िले हमने लगातार 10 से 12 दिन वहां रहकर 6 ज़िले कवर किए और उन 6 ज़िलों में आज़ाद समाज पार्टी का संगठन आज मजबूती से काम कर रहा है। तो साथियों उसके बाद 2 तारीख में हम लोग पहुंचे हरिद्वार और हरिद्वार में लगातार चाहे खानपुर विधानसभा हो, चाहे झबरेड़ा विधानसभा हो, चाहे भगवानपुर विधानसभा हो, लगातार जहां पर भी हमें बुलाया गया लगातार साथियों के सहयोग से काम किया गया है। तो बिहार से आने के बाद लगभग हम लोगों ने लगातार 15-20 मीटिंग करने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। 15-20 गांव में मीटिंग की लगातार। तो जब से बिहार से आए थे साथियों के सहयोग से, जिलाध्यक्ष जी उनकी पूरी टीम, विधानसभा अध्यक्ष जी उनकी पूरी टीम के सहयोग से, हेलो लाइव हूँ अभी लाइव, सभी साथियों के सहयोग से लगातार जो है कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बस साथियों इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी साथी काम करते रहें। आपके काम से ही आपकी पहचान है, आपके काम से ही आपका नाम है। क्योंकि साथियों कोई नाम कभी महान नहीं होता है, उसके कार्य से उसका नाम महान होता है। आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा देश जानता है तो उनके काम की वजह से जानता है। विनय भाई को पूरा देश जानता है तो उनके काम की वजह से जानता है। तो जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी साथी सहयोग करते रहें और मजबूत तरीके से काम करते रहें। और साथियों बिहार में लगातार 10 से 12 दिन काम करने के बाद लगातार हरिद्वार में काम किया और फिर से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा फिर से जो है हमें जिम्मेदारी जो है दोबारा बिहार की दी गई है। तो हम निकले हैं, आज हम निकले हैं बिहार के लिए। और जय भीम। क्या चंपारण बिहार से विशाल भाई जय भीम। हम बिहार ही पहुंच रहे हैं। अब फिर से जो है बिहार में जाकर बिहार की टीम के साथ उनके सहयोग से बिहार में समाज को मजबूती प्रदान की जाएगी, समाज को मजबूत किया जाएगा। तो आज हम निकले हैं बिहार के लिए। अब हमारा ये इस बार की जो विज़िट रहेगी वो लगभग 15 दिन की रहेगी, 15 से 20 दिन की। तो 15 से 20 दिन के लिए हम बिहार में जो है संगठन और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों आप लगातार काम करते रहें, आपके काम से ही आपकी पहचान है। लोगों को आप कहने का काम है, जो लोग कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो लोग आप पर छीटाकशी करेंगे। क्योंकि जो लोग अपने काम से आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे वो आपकी टांग खींचेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबरा कर घर नहीं बैठना है। हम ऐसे लोगों से बिल्कुल भी उनके कहने से, उनके टांग खींचने से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आप देख रहे हैं, चाहे आपने फेसबुक के माध्यम से देखा हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से देखा हो, लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को साथियों के सहयोग से मजबूत किया जा रहा है। बिहार से आने के बाद लगातार हरिद्वार में मीटिंगें की गई, आज फिर हम बिहार के लिए निकले हैं। तो आप सभी साथियों के सहयोग से पूरे बिहार के अंदर जिस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग काम कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और बहुत मजबूत टीम बिहार के अंदर है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन की मेहनत से बिहार के अंदर भी रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। सभी साथी सहयोग करते रहें, सभी साथी सहयोग करते रहें, बस यही उम्मीद करता हूं। क्योंकि साथियों 15 जुलाई को दरभंगा आना है, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वहां हमें बहुत दिनों के बाद हमारे क्रांतिकारी आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्पीच सुनने को मिलेगी। तो हम दरभंगा ज़रूर पहुंचेंगे, दरभंगा के प्रोग्राम में ज़रूर पहुंचेंगे। अगर अपने संभाग में उस दिन हम फ्री हुए थे तो आज जो है, और साथियों सफ़र बहुत लंबा है, 18 से 20 घंटे लगते हैं लगातार चलने में। अगर कहीं स्टे किया जाए तो फिर ज़्यादा समय लगता है। तो आप सभी साथी बने रहें और इसी पेज के माध्यम से मैं बिहार में आप लोगों को हर उस चीज़ से जो है रूबरू कराऊंगा जो आप लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। तो इसी पेज से जुड़े रहें। बिहार में जितना भी काम किया जाएगा, जितना भी प्रचार किया जाएगा संगठन के माध्यम से और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से इसी पेज से कराया जाएगा। और साथियों कल की सूचना मुझे जो मिली, क्योंकि उससे पहले मुझे सूचना नहीं थी, मैं नहीं चाहता कि परिवार में किसी तरह से फूट डले। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि परिवार बना रहे और एक हो सब लोग काम करें। लेकिन कुछ लोग हैं लगातार जो है हमारे आदरणीय सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी को भी मिसगाइड कर रहे हैं और उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित है। तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता को चेंज करें और भाई को बिल्कुल भी मिसगाइड ना करें। और जिस तरह से कल मेरे सामने वाक़या आया है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं दी गई थी, किसी भी मामले की मुझे जानकारी नहीं दी गई। कल कमल सिंह वालिया जी उत्तराखंड के अंदर आ रहे थे और उन्हें जो है तेजूपुर चुडियाला स्टेशन बॉर्डर पर रोक लिया गया। वो अपने परिवार के लोगों से, क्योंकि संगठन हमारा एक परिवार का हिस्सा है, उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अंदर घुसने को नहीं दिया। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो वहां पर पहुंचे और जिन्होंने किसी भी प्रकार से मुझे सूचना नहीं दी, वो उनकी क्या मानसिकता है, कि मानसिकता नहीं है, मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब हमारे आदरणीय सम्मानित साथी और बड़े ही मजबूत साथी के अंदर अपने साथियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो प्रशासन इतनी बात नहीं है कि उन्हें रोक लिया जाए। इतना वादा करता हूं कि अगर इसकी सूचना महक सिंह को मिली होती, आपके भाई को मिली होती, तो प्रशासन की इतनी औकात ना होती कि हमारे भाई को जो है बॉर्डर पर रोक लेती। लेकिन इतना वादा करता हूं आप लोगों से, बिहार से आने के बाद उसी शख्सियत की इसी प्रशासन के सामने एंट्री करके दिखाऊंगा। ये आप भाइयों से वादा है, आपसे मेरा वादा है कि उसी शख्स की उत्तराखंड के अंदर जब भी मैं बिहार से लौट कर आऊँगा, उसी शख्स की एंट्री आप लोगों को उत्तराखंड के प्रशासन के सामने करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो संगठन के प्रचार के लिए और भाइयों से मिलने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता सिर्फ यहीं तक टिकी है, जो लोग फ़ोन करके साथियों को कहते हैं कि वहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है, हम अब खुद देख लेंगे। वहाँ में मुझे उनकी औकात पता चल गई है, उनकी औकात कितनी है और क्या है। तो भैया, काम करने से हमेशा आप प्रशासन को भी प्रेशर में ला सकते हैं, आप शासन को भी प्रेशर में ला सकते हैं। जब आप लोग काम ही नहीं करते, खाली फेसबुक पर बैठकर जो लोग काम करते हैं उन पर टिप्पणी कर देते हैं, उन पर छीटाकसी कर देते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनकी टांग खींच देते हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर आप लोग काम करते और पब्लिक में अच्छी पकड़ होती तो कल वहाँ ये मात्र 50 लोगों में सिमट कर मामला ना रहता। इतना वादा करता हूँ कि जिस तरह मात्र 50 लोग थे, अगर आपके भाई को पता चला होता या आपके भाई को जानकारी होती, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने जानकारी नहीं दी, जो मैसेज सहारनपुर से चला कि इस प्रकार से मामला है। मैसेज मेरे को छोड़ा गया, मेरे को रात्रि 1 बजे मैंने मैसेज देखा, 1 बजे मुझे रात्रि मैसेज छोड़ा गया है। 1 बजे मैं किसको फ़ोन करके किसको वहाँ पर बुला था, या कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस व्यक्ति को रात्रि 1 बजे पता चलता है। और
और लोगों को 6-6 दिन पहले पता चल जाता है। ये आप लोगों की मानसिकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपने भाई का सम्मान करता हूँ, वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक मजबूत स्तंभ हैं। तो एंट्री हम करके खाएंगे, ये आप लोगों से वादा है। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये मामला सही से संज्ञान में पहले ही डाल दिया जाता, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के संज्ञान में मामला डाला गया जो खाली अपने तक इस मामले को रखना चाहते हैं, अपने तक सीमित करना चाहते हैं संगठन को, तो ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हम काम करते हैं, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रदेशों में हम काम करते हैं और बड़ी ही मजबूती के साथ काम करते हैं। तो इतना वादा करते हैं कि जब भी इस बार एंट्री करेंगे तो इस बार 50 आदमी नहीं 5000 आदमियों के साथ एंट्री करेंगे, ये वादा है आप लोगों से। लेकिन साथियों संयम बनाए रखें। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। पर आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि साथियों जो लोग काम करते हैं उनकी टांग ना खींचे, उन पर टिप्पणी ना करें और डिवाइडेशन रूल ना अपनाएं संगठन के अंदर। अगर संगठन के अंदर हम डिवाइडेशन रूल अपनाएंगे या संगठन को किसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे तो संगठन टूट जाएगा। संगठन को हमें डिवाइड नहीं करना है, संगठन को हमें डिवाइड नहीं करना है। संगठन को हमें एक साथ लेकर चलना है। एक साथी ने कहा कि आप कॉल कर सकते थे, पहले जानकारी आप मैसेज पढ़ लीजिए कि बुल्ला शाह ने किस प्रकार का मैसेज डाला है कि प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में, जब मैं सम्मान करता हूं प्रदेश उपाध्यक्ष जी का भी, उनके नेतृत्व में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार हमें जानकारी देनी चाहिए थी और आप मेरी पोस्ट पर इस तरह के कमेंट ना करें। आप मेरे बड़े भाई हैं महेश भाई, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं है, पहले पूरी जानकारी ले लीजिएगा। क्योंकि कुछ जो लोग भाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वही लोग उन्हें जो है गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, मेरी पहले से ही कोशिश ये रही है कि हर प्रकार से सभी भाई मिलकर मजबूती से काम करें। अगर हम सब भाई मिलकर काम करेंगे तो संगठन को मजबूती दे सकते हैं। अगर हम आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ये व्यक्ति मेरे साइड, वो व्यक्ति उसके साइड, तो ये साइड करके तुम संगठन को साइड कर दोगे। इतना याद रखना। आप सहारनपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने संगठन को डिवाइड किया है सहारनपुर में बहुत, लेकिन उत्तराखंड के अंदर सभी साथियों के मजबूती से काम कर रहा है, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे वो विधानसभा के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हों। और कुछ एक साथी ने कल पोस्ट भी लगाया था कि कितना काम किया है 5 साल के अंदर। आप मेरा काम उठाकर देख लीजिए, मैं तारीफ नहीं करूँगा। और मेरे घर आकर, मेरे गांव में जाकर पता कर लीजिए कि मैं कितने दिन से अपने घर में आज तक रात रुका हूँ कि नहीं रुका हूँ। लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग मुझे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन साथियों, उत्तराखंड के अंदर 13 जिले, 70 विधानसभाएं, 2 मंडल पड़ते हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष को भी दी गई है। कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं वो मुझे पता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे सम्मानित साथी हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि लगभग जो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला जो है हमारा प्लेन में है उत्तराखंड में, और देहरादून जिला जो है उसकी 1 विधानसभा 2 विधानसभाएं प्लेन में है, बाकी सब पहाड़ में है। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ में काम करना कितना मुश्किल है। हमारे लोगों की पहाड़ में कितनी दयनीय हालत है, क्या आप इसमें विचार कर सकते हैं। और पहाड़ में जो सफ़र आप प्लेन में 1 घंटे में तय कर देते हैं वो पहाड़ में 5 घंटे में तय होता है। ये आप लोगों को सोचना भी चाहिए। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो रहा है, जितना हम कर सकते हैं अपने माध्यम से और अपने घर वालों के सहयोग से, मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाइयों का भी, जो हर टाइम, मेरे पापा जी जो हर टाइम मुझे संगठन के लिए सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ साथी मेरे साथ में मेरे घर पर गए थे और उन्हें पता है कि किस प्रकार से मेरा परिवार मुझे संगठन के लिए सपोर्ट करता है, मेरे घर वाले किस प्रकार से मुझे सपोर्ट करते हैं, ये संगठन के और भी साथियों को पता है। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा में भी हमारी टीम कितना अच्छा काम कर रही है, बागेश्वर में हमारी टीम कितना अच्छा काम कर रही है, उधम सिंह नगर में भी अच्छा काम कर रही है, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, किच्छा और आपका हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, इन सभी जगह में हमारी टीम काम कर रही है। घनसाली, नैनबाग, टिहरी, देहरादून, विकास नगर, इन सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है। द्वारहाट, देखिए द्वारहाट जो है पहाड़ में बहुत ऊपर पड़ता है और बहुत ही गंदा रास्ता है द्वारहाट का, फिर भी हमारी टीम जो है, हमने तक हम लोग पहुँचे हैं। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आज तक जहाँ पर बीएसपी के लोगों ने कहा करते थे पहले कि आज तक
जिस पहाड़ पर आज तक हाथी नहीं चढ़ा है वहाँ हमने भीम आर्मी को चढ़ा दिया है। तो मेहनत करने का नतीजा है ये। अगर मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। और मैंने ये जो हाथी वाली बात की है, इससे मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना साथियों। सिर्फ मैंने इसलिए कहा है कि जहाँ तक आज तक जो है अन्य संगठन के लोग नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ तक हमने भीम आर्मी को पहुँचाया है। पौड़ी गढ़वाल के जिलाध्यक्ष रजत भाई भी इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, उन्हें भी जय भीम। बस इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि प्रदेश की जिम्मेदारी जिन साथियों के भी कंधों पर है, वो साथी जो है बहुत मजबूती से प्रदेश में काम करें, ताकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो शासन प्रशासन उस काम को आप करने से पहले शासन प्रशासन की होश उड़ जानी चाहिए, शासन प्रशासन के पसीने छूट जाने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर हमारा कोई बाहर से पदाधिकारी आता है कि आप उसे एक बॉर्डर भी क्रॉस ना करा पाओ, उसमें आप किस प्रकार का काम करते हैं वो दिखाई दे जाता है। लेकिन इतना वादा करता हूँ कि बिहार से आने के बाद बॉर्डर भी क्रॉस कराऊंगा, और 50 लोगों के साथ में नहीं 5000 लोगों के साथ में, और 2 गाड़ियों के साथ में नहीं 50 गाड़ियों के साथ में बॉर्डर क्रॉस कराऊंगा। ये आपके भाई का आपसे वादा रहा, क्योंकि हमने काम किया है, हमने घर बैठकर बकवास नहीं की है। जो लोग लगातार टिप्पणी करते रहे हैं वो लोग टिप्पणी करने में मस्त रहे, व्यस्त रहे, लेकिन हम अपने कार्य में व्यस्त रहे। आपने देखा जिस प्रकार से हमने हरिद्वार के अंदर भी लगातार मीटिंगें की। बस इतना कहना चाहता हूँ साथियों, इस परिवार को तोड़े ना, इस परिवार को जोड़े, और इस परिवार का हम लोग सब हिस्सा हैं और इस परिवार का हिस्सा बने रहें और अपने कार्य को अंजाम देते रहें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और गंदी मानसिकता के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, सामने बैठकर बात कर रहे, और मैं हर प्रकार से हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं हर प्रकार से बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को भी आप लोग टारगेट करके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को नीचे गिराया जाए, ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। और यही हमारे समाज की पहले से रणनीति रही है। इसी सोच के साथ में समाज ने पहले से कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने काम किया है। अगर समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमारे ही समाज के लोग उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर बहुजनों का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ अन्य समाज के लोगों से हमें खतरा नहीं है। मैं आपको स्पष्टीकरण दूं कि अन्य समाज के लोगों से हमें खतरा नहीं है। हमें खतरा सबसे पहले अपने समाज के उन चंद दलालों से, गद्दारों से है, जो आज तक जो है समाज को नीचा दिखाते रहे हैं, आज तक समाज को पीछे खींचते रहे हैं, और आज तक समाज में जितने भी क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए हैं उनको जो है पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ बिहार 15 से 20 दिन के लिए। आपसे उम्मीद करता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला हरिद्वार के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश लीगल एडवाइजर और ललित और देहरादून जिलाध्यक्ष अध्यक्ष, बागेश्वर के जिलाध्यक्ष, दुहारहाट से विधानसभा अध्यक्ष, और टिहरी से भी हमारे साथी जो भीम आर्मी से जुड़े हैं, मेरे लाइव वीडियो से भी जुड़ रहे हैं। सुरेश भाई, आपको मेरा जय भीम। तो आप सभी साथी मजबूत तरीके से भीम आर्मी में काम करते रहें और मजबूत करते हैं। किसी भी प्रकार से किसी से डर के काम करने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं बैठा हूँ, और जब तक हमारे ऊपर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और जब तक हमारे ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी का साथ है, तो किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप काम करें बेफिक्र। था कल के मामले को देखते हुए कि कल एक बार भी कॉल करना उचित नहीं समझा, एक बार भी पूछना उचित नहीं समझा, लेकिन जो भी सलाहकार हैं वो सलाहकार गलत हैं, वो गलत सलाह दे रहे हैं। अगर अलग चलेंगे तो हम लोग अलग अलग बटकर यहीं सिमट कर रह जाएंगे। हमें अलग अलग बटकर नहीं चलना है, एक होकर इस कार्य को अंजाम देना है। बस अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। अब मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, मैं आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि जितने भी साथी प्रदेश जिलों में हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में काम करते रहें। मैं 15 से 20 दिन के अंदर बिहार में प्रचार में रहूँगा। जय भीम आर्मी, नीला सलाम, जय मान्य कांसीराम।